बहनों भाइयों, जय श्री राम। आप सबको दिवाली की, तुलसी विवाह की सारी बधाइयाँ एक साथ देर से दे रहा हूँ। आपसे क्षमा चाहता हूँ पहले तो कि मैं एक लंबे समय से आप लोगों के सामने वीडियो लेकर नहीं आ सका। अपनी परेशानियों, उलझनों के कारण उलझा होने से मैं वीडियो बनाने की ओर ध्यान नहीं दे सका। यद्यपि अभी भी मेरी परेशानियां पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुई हैं, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द से जल्द आपको नियमित रूप से फिर से मनोरंजक बातें, घटनाएं, धार्मिक कथाएं आदि अन्य अनेक विषयों पर मिलती रहेंगी। आज इस वीडियो को बनाने का विचार इसलिए आ गया कि आज मार्केट में एक वायरल होता हुआ वीडियो मेरे सामने आया, जिसे देखकर पहले तो मैंने सोचा कि ये शायद स्टैंड अप कॉमेडी का होगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से गौर से देखा तो पता चला ये तो राजनांदगांव जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो मैंने उनकी बातों को सुनना शुरू किया। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन नीचे गड्ढे में क्यों जाती जा रही है। क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दों को तो छोड़ देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते और बेवजह की फजूल बातों को और किसी के चरित्र हनन को, किसी पर आरोप लगाने को ही राजनीति समझ बैठते हैं कि ऐसा कर कर वे सामने वाले को नीचे गिरा देंगे या उनकी पार्टी में ऐसा कुछ संदेह का बीज बो देंगे, अविश्वास का बीज बो देंगे, जिसके कारण उनकी पार्टी आपस में लड़ भिड़ेगी। ये इनकी मानसिकता है और इस नीति से ये काम करते हैं। आज उस वीडियो में इन्होंने कोई नीति संबंधी बात नहीं रखी, किसी मुद्दे पर बात नहीं की कि जो एक राजनीतिक व्यक्ति को करनी चाहिए। या तो वो किसी सरकार के किसी गलत कार्य की ओर बताते कि ये आपका काम गलत हो रहा है, या आपने ये काम नहीं किया, या आपने विकास कार्यों में अपना ध्यान देना बंद कर दिया है। इस तरह की कोई बातें बोलते तो बात समझ में आती है। इसके विपरीत उन्होंने जो बात की उसको तो सुनकर कोई बच्चा भी हंस उठेगा कि भाई, जो हमारे राजनांदगांव के पूर्व सांसद हैं अभिषेक सिंह जी, वो यहाँ किस हैसियत से राजनांदगांव आते हैं, किस हैसियत से वो जनता की समस्याएं सुनते हैं और उनको दूर कर, उनका निवारण करते हैं। है ना हास्यास्पद। अरे भाई, कोई आ रहा है, यद्यपि वो पूर्व सांसद है और उनके कारण जनता की अगर समस्या दूर हो रही है, जनता उनके पास पहुंच रही है, तो उसमें बुरा क्या है, उसमें गलत क्या है। और वो ये भूल जाते हैं कि यह कांग्रेस नहीं है। यहाँ कोई किसी का काम कराने के लिए, किसी व्यक्ति की समस्या दूर करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए एक कार्यकर्ता भी सक्षम है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ इस बात को। तो फिर अगर अभिषेक सिंह जो एक कार्यकर्ता की हैसियत से तो आ सकते हैं, और जनता अगर उनके पास जा रही है तो वो तो नहीं बुला रहे हैं कि आओ भाई मेरे पास। जनता स्वयं उनके पास जा रही है, उसको ये लग रहा है कि ये मेरा काम
इनके द्वारा पूरा हो सकता है, तभी तो आदमी जाता है। ऐसा तो नहीं चला जाएगा किसी के पास, वो मेरे पास तो नहीं आ जाएगा। तो इस हैसियत से वो आ रहे हैं। उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, उनके पास संगठन में कोई पद नहीं है, तो फिर क्यों आ रहे हैं? वो पूर्व सांसदों के साथ में क्यों नहीं जाते? वो वर्तमान सांसद के साथ क्यों नहीं जाते? ये क्या बेतुकी बातें हैं भाई। वर्तमान सांसद जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनके पास भी व्यक्ति जाते हैं, उनके पास भी भीड़ होती है। उसमें अगर वो अभिषेक सिंह जी भी अगर आके सहायता करते हैं तो क्या बुरा है। इसके पूर्व सांसद जो थे मधुसूदन यादव, वे भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये सारी बातें बिल्कुल व्यर्थ हो जाती हैं कि कोई क्यों आता है और क्यों उसके पास जनता जाती है। दरअसल ये या तो ईर्ष्या है, बल्कि मैं कहूँगा ये ईर्ष्या भी नहीं है, ये एक डर है, डर। और ये डर है तो बहुत अच्छा है। कम से कम इस डर के कारण कांग्रेस कुछ सचेत तो होगी। डर क्यों? उनको एक काल्पनिक भय सता रहा है कि ये जो अभिषेक सिंह जी आ रहे हैं, ये अपने मन से बनाते रहते हैं कहानियाँ कि ये अभिषेक सिंह जी जो आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको आगामी चुनाव में टिकट मिलेगी और वो महापौर का चुनाव लड़ेंगे या फिर विधायक का चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह के ये काल्पनिक अपना भ्रम बनाते हैं मन में और फिर डर के इस तरह की बयानबाजी करते हैं। आपको ये बता दूं कि जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्रचार के दौरान आए थे तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि राजनांदगांव की जनता के लाडले अभिषेक सिंह। तो इतने बड़े नेता ने कुछ तो देखा होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का उनके लिए विशेषण लगाया। और ये बात क्यों नहीं है? क्योंकि अभिषेक सिंह जी जो अपने कार्यकाल में भी और कार्यकाल के बाद में भी लगातार राजनांदगांव से जुड़े रहे। यहाँ के युवाओं से उनका बहुत गहरा नाता रहा है। उनके आते ही युवाओं की टोली अपने आप सक्रिय हो जाती है। और मैं कहूँगा कि उनके पिता रमन सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे वर्तमान सांसद संतोष पांडे जी की जीत में, उनकी जीत को बड़ा बनाने में अभिषेक सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इन दोनों चुनावों में अथक परिश्रम किया, गांव-गांव, गली-गली वो घूमे युवाओं के साथ और इनकी जीत को बड़ा बनाने में अपना सक्रिय योगदान दिया। ये हमने अपनी आँखों से देखा और लगातार बिना थके, बिना रुके काम करते देखा। उसी तरह से मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ और ये मैं आपको उसके पहले ये बता दूं कि मैं किसी पार्टी से संबंधित कभी नहीं रहा। केवल मैं अपनी पत्नी जो कि भाजपा में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही हैं, अपना समय दान देती रही हैं, तो उनको लाने ले जाने के लिए कभी मैं चला जाया करता था। तो एक दिन मैं उनको शाम को अपनी पत्नी को लेने जब गया तो उसी समय मैं बाहर ही खड़ा रहता हूँ, तो मैं बाहर ही खड़ा था। उसी समय इनकी अभिषेक सिंह जी की कार आई। उसमें उनके साथ में और जो थे वे उतर के कार्यालय में चले गए और उनको कहने लगे, भैया आओ चाय पी लो, पहले आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो उसी समय वहाँ पर काफ़ी ग्रामीण लोग बाहर से आए हुए जो थे
वो खड़े हुए थे उनकी रास्ता देखते हुए। यदि अभिषेक सिंह जी अंदर चले जाते तो ग्रामीण और कुछ देर रुकते। यद्यपि शाम हो चुकी थी, 7 बज चुके थे। तो अभिषेक सिंह ने, जो इतने दूर से अपने दौरे से आए थे, काम से दिन भर वो दौरे में थे और वहाँ से लौट कर आए थे, और बीमारी की स्थिति में उन्होंने खड़े होकर पहले ग्रामीणों को सुना, उनके वहीं पर उनके समस्याओं का निवारण किया, उसके बाद वो अंदर गए। तो इन्हीं बातों से इस व्यक्ति से लोग, यहाँ की जनता प्यार करती है। इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ी बात तो मैंने यहाँ मार्क की कि आप सभी ने देखा होगा कि राजनीति में एक सरपंच भी होगा या कोई पार्षद होगा, उसका भी अगर कोई बड़ा बेटा होगा तो वो सभी लोगों के द्वारा पहचाना जाता है, और वो उस कैसी भी हरकत करे उसके बारे में आपको सब मालूम रहता है कि वो किस तरह की आग मूतने लगते हैं वो लोग। तो मैंने इस बात का मार्क किया कि जिस समय यहाँ की जनता अभिषेक सिंह से परिचित हुई कि वो डॉक्टर रमन सिंह के बेटे हैं, वो तब हुई जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट मिली और वो राजनांदगांव आए। तब लोगों को पता चला कि ये डॉक्टर रमन सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनके बेटे हैं। अब बताइए, मुख्यमंत्री के बेटे होने के बावजूद इन सब लाइमलाइट से दूर रहना, यह भी एक अपने आप में एक गुण है जो हर किसी में नहीं होता। उनकी जगह कोई और लड़का होता है। आपने जो इतने किस्से सुने हैं, देखे हैं, उनको मेरे को आपको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो और उसके बाद उन्होंने जो आकर यहाँ के लोगों से अपना संबंध बनाया, उनकी अपने मुस्कान के साथ, अपनी मीठी बातों से वो लोगों को भा गया। इसीलिए जनता उनके पास जाती है। और दूसरी एक बात ये है कि ये कांग्रेस पार्टी में जो नियम कायदे रहते हैं या उनके जो कार्यशैली है, वो उनसे भाजपा की कार्यशैली भिन्न है। भाजपा में एक कार्यकर्ता भी इतना सक्षम होता है, बल्कि मैं कहता हूँ कार्यकर्ता ही ज़्यादा सक्षम होता है। एक कार्यकर्ता की हैसियत से ही आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए। अमित शाह जी एक कार्यकर्ता के रूप में ही बढ़े और वो आज गृह मंत्री के रूप पद पर बैठे हैं। ऐसे अधिकांश लोग जो निचली सीढ़ी से चढ़ते हैं और आगे जाकर वो पद प्राप्त करते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि वो एक कार्यकर्ता भी इतने सक्षम होते हैं कि वे अपने से जुड़े लोगों के काम को कराने के लिए, उनकी मदद करने के लिए सक्षम होते हैं। और मैं दूर की बात नहीं कहता, मेरी पत्नी भी कोई पद पर नहीं है, लेकिन कई बार तो मैं भी परेशान हो जाता था कि अरे यार, ये तुम सवेरे सवेरे कहाँ चलती थी। तो कोई पहुंच गया किसी काम से तो उसके साथ उनके काम के लिए चली गई। तो ये मैंने देखा कि इस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता भी इतना सक्षम होता है कि वो अपने से जुड़े लोगों का काम करा सकता है। तो फिर वो तो पूर्व सांसद हैं। तो इसमें ऐसा कहने की क्या आवश्यकता निकल गई। इसके साथ साथ उन्होंने बीच में एक बात और जोड़ी, दो बात जोड़ी। एक तो कहा कि अधूरे कार्य। अरे भाई, अधूरे कार्य तो तब होते हैं ना। अधूरे कार्य किसको कहेंगे? यानी इसके पहले जो कांग्रेसी कार्यकाल था
उसमें जो कोई कार्य हुआ और छूट गया उसको आप अधूरा कार्य कह सकते हो। अब जो अभी तो 10 महीना हुआ है इनको, 10 या 11 महीने जब इनकी सरकार बनी, और 10-11 महीने में जो काम शुरू हुए हैं तो उनको छूटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि कांग्रेस के ही कार्यकाल में ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ जो अधूरा छूट जाए। जब काम ही नहीं हुआ तो अधूरा या पूरा की बात ही कहाँ से होती। सड़कें तक नहीं बनी थी, इसी कारण तो जनता ने दुखी होकर, त्रस्त होकर सरकार बदली। यदि आपने काम किया होता तो आपको जाने की जरूरत क्यों थी? आपको तो फिर से चुना जा सकता था। इसी मुद्दे को लेकर ही तो भाजपा चुनाव जीती कि आपने कोई काम ही नहीं किया। तो एक तो ये कह दिया, दूसरा उन्होंने शायद अपने बीच में एक तीर से दो शिकार करने का इरादा बना लिया था। तो उन्होंने कहा कि अभिषेक सिंह जी बताएं कि शराब कोचियों का सरगना कौन है, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही। तो पहली बात तो ये है कि शराब कोचिए कोई अभी 11 महीने में नहीं पैदा हुए। ये जब कांग्रेस का कार्यकाल था और उसी समय से ये कोचिए सक्रिय थे। तो जब उस कार्यकाल के दौरान जो सक्रिय थे तो आप सोच सकते हैं कि वो कौन है, और आप जानते होंगे। तो क्या आप उनका नाम नहीं जानते? क्या आपने उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की? और अब आप इन पर ये बता रहे हैं कि आप इन पर कार्रवाई करो, तो इसके पीछे आपका क्या है? क्यों आप शराब कोचिए का ही नाम लेना, उसके सरगने का नाम लेना क्यों चाहते? क्या आप उनको जानते नहीं हो? और जानते थे तो आपने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। जो अब आप उनसे ये मांग कर रहे हो कि आप बताओ, तो इसमें आपका क्या स्वयं का फायदा दिख रहा है? आप तो पहले ये बताइए कि जब आपकी कांग्रेसी सरकार थी तब आपकी उसमें क्या स्थिति थी? कई बार आपको भूपेश बघेल जी ने डांट फटकार लगाई, आपको एक किनारे बिठाल के रखा। तो क्या यही कुंठा आपके मन में है और इसी कुंठा के आगे आकर कोई भी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? तो पहले तो आप अपनी पार्टी में अपनी लोकप्रियता, अपनी योग्यता सिद्ध कीजिए ताकि आपकी पार्टी के लोग आपसे जुड़ें। फिर उसके बाद जनता के पास आइए और फिर किसी दूसरे पर मुद्दे पर आरोप लगाइए। ये इस तरह की व्यर्थ बातें नहीं। क्यों कि यदि आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपके ऊपर आती हैं जो आपको इंगित करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये बेवजह का, बेफजूल में आ बैल मुझे मार वाली बात की। यहीं पर अगर कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे पर बात नहीं हो सकती, लेकिन कांग्रेस उन पर बात करना चाहती ही नहीं। जिस तरह से दिल्ली में जो बैठे इनके लोग हैं वे उल जलूल बातें करते हैं, वैसी ही उल जलूल बातें ये सब करते हैं। तो यदि अगर इनको आगे कुछ करना है तो ठोस मुद्दों पर बात करें। अभिषेक सिंह का गाना गा के आप उनका कद छोटा नहीं कर रहे हैं बल्कि उनका कद बढ़ा रहे हैं, और आप अपना कद नीचे करते जा रहे हैं। कम से कम इस बात से आपको सीख लेनी चाहिए कि किसी के पर भी आप इस तरह से लांछन, आरोप न लगाएं और स्वयं को सुधारने का प्रयास करें। तो आज मैं आपसे यहीं विराम लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।